प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की शाम प्रभु ने मौका दिया आपके साथ। ये प्यारी शाम प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दी है कि हम मिलकर अपने प्रभु मसीह की आराधना करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य के और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है कि हम संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु मसीह सारे स्तुति के, सारे आदर के, सारी प्रशंसा के और सारी महिमा के वो योग्य परमेश्वर है। भजनकार कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। खुदावन तेरी लालसाओं को उत्तम प्रदातों से तृप्त करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की शाम उन सारी भलाइयों के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में आपको दी है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है अजीजों, वो परमेश्वर की सामर्थ है जो कठिन समय पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो देता है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। वचन कहता है, यहोवा सब विश्वों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई में से निकाला था, जब उसके लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने कान लगाकर उनकी दुहाई को सुना। आज की शाम परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई सुनने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। आमीन। विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणा में है। हमारा परमेश्वर दयालु है अजीजों, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है और वो अति करुणा में है। आमीन। वो सर्वदा सदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध को झेला है। परमेश्वर का क्रोध जो परमेश्वर एक पापी मनुष्य पर दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के क्रोध के उस प्याले को कैलवरी क्रूस पर पी लिया है। हालेलुया। इसलिए ये वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध अब मनुष्य पर सदा भड़का न रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। अजीजों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसकी कुर्बानी के वसीले से जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए किया, अपना बेशकीमती, अपना बहुमूल्य लहू बहाया, उसके लहू ने परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया है। इसलिए वचन कहता है, भजन 103 का लिखने वाला दाऊद कहता है कि हमारे पापों के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र के साथ वो व्यवहार किया क्रूस के ऊपर। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रोध को सहा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रभु की महिमा करें एक सुंदर से गीत के द्वारा। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। अगर आज की शाम आप मेरे साथ हैं, आप ऑनलाइन हैं, तो प्लीज आप जुड़िए और हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो।
जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी तुझ में है, उसी को धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वो ही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। खुदावंद के अजीजों, आज की शाम प्रभु को धन्य कहे, क्योंकि उसने आपको नया जीवन दिया, आपके पापों को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से पाक साफ किया है, आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। इसलिए खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड़े से तुझे निकाला, दलदल की से तुझे उभारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड़े से मुझे निकाला, दलदल की से मुझे उभारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ मुझ में है, दाऊद कहता है, वो सब कुछ प्रभु को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। आमीन। और उसने हमारे रोगों को चंगा किया है। हमारी हर एक बीमारी को, हमारी कमजोरी को, हमारे दुर्बलता को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस पर उठा लिया है। अजीजों, हालेलुया। वचन कहता है उसने हमारे रोगों को सह लिया है। परमेश्वर का पवित्र, सिद्ध, निर्दोष पवित्र मेमना जो हमारी बीमारियों को, हमारी कमजोरियों को सलीब पर उसने उठा लिया है। वचन कहता है उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आज की शाम अपने आप को प्रभु के लिए आप अवेलेबल करिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भलाई करी है अजीजों, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वो ही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। धन्य कहे प्रभु को। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। सारे मन से, सारे प्राण से, अपने सब कुछ के द्वारा, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु को धन्य कहे। हालेलुया। हमारा राजाओं का राजा, हमारा प्रभु का प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पे विराजमान है। हालेलुया। जिसने उस आत्मिक युद्ध को जीता है उस क्रॉस के ऊपर। जब भी मैं क्रॉस की बात करता हूं मुझे अच्छा लगता है। क्रॉस का जो फुल फॉर्म है
उसको बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो क्रॉस, ठीक है, C स्टैंड्स फॉर क्राइस्ट, R स्टैंड्स फॉर रिडीम्ड, हालेलुया, O स्टैंड्स फॉर आवर, एंड S स्टैंड्स फॉर sins, and again S stands for successfully. So this is an acrostic of a cross. Christ redeemed our sins successfully. Hallelujah. Christ redeemed our sins successfully. मसीह ने क्रूस पर आपके पापों को पूरी तरह से मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, आपको धर्मी बना दिया है, परमेश्वर का बेटा और बेटी बना दिया है, और परमेश्वर मसीह ने अपनी धार्मिकता हम सबको दी है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरे मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे, यीशु ने रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, यीशु का प्रेम अनोखा है, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसके पुत्र परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करिए। कलवरी क्रूस पर परमेश्वर मसीह ने मेरे और आपके पापों का दंड सह लिया। हालेलुया। जग में आया यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा सारा दंड सह लिया उसने, क्रूस उठा के कोड़े खा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, वचन कहता है, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, हालेलुया, है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार मेरे प्रभु का है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही प्रेम से, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र अपनी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अजीजों, जब हम अपने परमेश्वर मसीह के उस महान प्रेम की बात करते हैं, बाइबल बताती है हमारे मसीह के प्रेम के बारे में कि क्राइस्ट लव इज पेशेंट। हालेलुया, मसीह का प्रेम जो है वो धीरज
वंश प्रेम है, उसका प्रेम दयालु है, हालेलुया। उसके प्रेम में कोई ईर्ष्या नहीं है, वचन कहता है। उसका प्रेम जो है वो नम्र है, हालेलुया। उसके प्रेम में जो है वो आदर है, बाइबल कहती है। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, हालेलुया। उसका प्रेम जो है वो मधुर है, बाइबल कहती है। उसका प्रेम जो है वो धर्मी प्रेम है। उसका प्रेम जो है वो ईमानदार है, बाइबल कहती है। उसका प्रेम जो है हमारी रक्षा करता है, बाइबल कहती है। उसका प्रेम जो है वो भरोसा करने के लायक है, हालेलुया। उसका प्रेम है जो वो हर परिस्थिति में एक जैसा बना रहता है, कभी कम नहीं होता है, कभी टलता नहीं है। मसीह का जो प्रेम है वो हमें भय पर जो है विजय देता है, और जो है मसीह उनको भी प्रेम करता है जो उनसे प्रेम नहीं करते, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो है मसीह का जो प्रेम है उसमें बलिदान है जो क्रूस पर उसने हमारे लिए किया है। अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। क्रूस उठा के कोड़े खा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। प्रभु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मैं सलाम कहता हूँ, शालोम कहता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं आज की शाम जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दी है। अजीजों, ये समय है हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में हम लेकर आए और हम परमेश्वर के सामर्थी वचन पर हम ध्यान करें। परमेश्वर का वचन जो है हमारी आत्मा का वो भोजन है। हमारी आत्मा में नया बल जो है परमेश्वर का वचन देता है। इसलिए आज की शाम हम बाइबल अध्ययन करेंगे और बाइबल अध्ययन का जो विषय मैंने आज लिया है वो ये है, अपनी जुबान को कैसे गलत शब्द बोलने से हम रोके। आज के बाइबल अध्ययन का जो विषय है कि अपनी जुबान पर हम कैसे नियंत्रण करें और अपनी जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें। सो आज की शाम का मेरे बाइबल अध्ययन का जो विषय है वो ये है कि अपनी जुबान को हम गलत शब्द बोलने से, गलत बातें बोलने से कैसे हम रोके और अपनी जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें। और आज का बाइबल अध्ययन हम करेंगे याकूब की पत्री में से, याकूब के खत में से हम, क्योंकि याकूब का खत हमें जुबान के बारे में, हमें जीभ के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम परमेश्वर के वचन से हम जुबान के बारे में आज हम सीखेंगे। और अगर आप अवेलेबल हैं इस समय, आप अगर उपलब्ध हैं तो अपनी बाइबल को लेकर हमारे साथ जुड़िए। ये बहुत ही एक रोचक, बहुत ही एक दिलचस्प, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही लाभान्वित एक बाइबल अध्ययन होने जा रहा है। क्योंकि आज हम अपनी जो इस जुबान के बारे में, जो परमेश्वर ने एक बहुत ही विशेष अंग हमें दिया है, क्योंकि तकरीबन हम अपनी जुबान का दिन भर ही प्रयोग करते हैं और परमेश्वर का वचन हमें अपनी जुबान के प्रति सचेत होने के लिए, सावधान होने के लिए बहुत सी शिक्षा जो है परमेश्वर के वचन में दी गई है। अजीजों, तो आज की शाम टेमिंग योर टंग, ये हमारा बाइबल स्टडी का जो विषय है कि हम अपनी जुबान को कैसे कंट्रोल करें। और विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जो परमेश्वर के लोग हैं। कलीसिया के लिए, विश्वासी बहन भाइयों के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल करें। आज हम याकूब के खत से बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं।
तो मेरे साथ आप बने रहिए और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुत ही ब्लेस करेगा। आपकी आत्मिक उन्नति में एक नए स्तर पर परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। और प्रार्थना के साथ अपने आप को नम्र दीन करते हुए धन्यवादी हृदय के साथ अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए। अजीजों, मैं एक बहुत ही मजेदार एक जोक के साथ मैं आप शुरू करना चाहता हूं आज का बाइबल अध्ययन। और ये जुबान से जुड़ा हुआ है, जुबान से जुड़ा हुआ है। किसने कहा है कि जो ये जुबान है, ये जो मुंह के अंदर हमें जुबान दी गई है, इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती, बोलने से होती ना। हम सबकी जो जुबान है वो बोलने से होती है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी जुबान में हड्डी होती है जी हाँ, हमारी जो जुबान है वो बोलने से होती है। इस जुबान के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती। लेकिन फिर भी ये जो जुबान है ये इतनी प्रभावशाली है कि अगर अपनी जुबान से हम किसी के बारे में कुछ अब शब्द बोल दें या गलत बात बोल दें, तो जुबान के अंदर इतनी ताकत होती है कि हमारी सारी हड्डियों को तोड़वा सकती है। सारी हड्डियों को तोड़वाने की ताकत इस जुबान के अंदर होती है। अगर हम अपनी जुबान का गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये जुबान जिसके खुद तो इसके अंदर हड्डी नहीं होती, लेकिन अगर अपनी जुबान का हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जुबान हमारी हड्डियां जरूर तोड़वा सकती है। और कई बार ऐसा होता भी है कि गुस्से में बिना सोचे समझे जब अपनी जुबान से हम बहुत सी बेकार की, बहुत ही ऐसी गलत बातें हम बोल देते हैं तो उसका खामियाजा कई बार हमें भुगतना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें अपनी जुबान के प्रति बहुत ही सावधान हमें होने की क्या है, हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम अपने बाइबल अध्ययन में जाएं। कुछ वचन हम देखेंगे जुबान के बारे में, जैसा बाइबल में बताती है। नीति वचन उसका 13वां अध्याय, नीति वचन उसका 13वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसका 3रा पद आपके लिए पढ़ूंगा। आइए देखते हैं जुबान के बारे में यहाँ क्या लिखा है। नीति वचन 13वां अध्याय का 3रा पद यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, यानी कि अपनी जुबान की चौकसी करता है, वे अपने प्राण की रक्षा करता है। देखिए, मुंह की चौकसी करने को प्राण की रक्षा करने, अपने प्राण की रक्षा करने के साथ कंपेयर किया गया। यानी कि इस जुबान के अंदर इस जुबान का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे प्राण को मुसीबत में डाल सकती है। यहाँ लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वे अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। यानी कि जो अपने मुंह से बेकार की बातें दूसरे व्यक्ति के बारे में करता है वो अपने प्राण को मुसीबत में डालता है। बाइबल हमें सावधान करती है जुबान के बारे में। उसके बाद अगर हम देखें अफिसियों का 4था अध्याय, अफिसियों का 4था अध्याय उसका 29 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अफिसियों 4था अध्याय उसका 29 पद जी, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 4थे अध्याय का 29 पद देखिए जी, यहां लिखा है, और ये विश्वासियों के लिए लिखा है। अफिसियों का 4था अध्याय उसका 29 पद यहाँ लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, विश्वासियों को बोला जा रहा है, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखिए, विश्वासियों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जुबान से कैसे बोल निकलने चाहिए। लिखा है, कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए, जो उन्नति के लिए उत्तम है। यानी कि हम ऐसी बातें करें, हमारा कन्वर्सेशन ऐसा होना चाहिए, हमारा वार्तालाप ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी भी उन्नति हो और हमारे दूसरे बहन भाइयों की भी क्या हो, उन्नति हो। और फिर लिखा है, ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। यानी कि हमें ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों के जीवन पर गलत असर पड़े। हमें अपनी जुबान से वही बातें करनी है जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। और हम देखते हैं जुबान के बारे में 2-3 वचन हम और पढ़ेंगे जी। मत्ती उसका 15वां अध्याय भी हम देखते हैं, उसके 18 पद में यीशु ने जुबान के बारे में क्या बताया। मत्ती उसका 15वां अध्याय उसका 18 वचन हम देखते हैं बाइबल में, 15 का 18 जी। आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, 15 का 18 जी। यह लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, कहां से निकलता है, हमारी जुबान से, हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है वह मन से निकलता है। देखिए, ये भी बड़ी विशेष बात हमें परमेश्वर के वचन में बताई गई है कि हमारी जो जुबान है वो हमारे मन के साथ जुड़ी हुई है। तो मन इसको क्या करता है, इसको इनडायरेक्ट करता है। यानी कि जो मन में भरा होगा, अगर मन में जो ईर्ष्या है, बैर है, बुराई है,
तो जुबान भी वैसी बातें करेगी। और अगर मन में परमेश्वर का वचन है तो जुबान से भी परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखिए, तो मन का और जुबान का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन है, बाइबल बताती है। अगर मन में हमारे पाप है, प्रलोभन है, व्यभिचार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, बुरी भावना है, बुराई है, तो हमारी जुबान से भी वैसी ही बातें हमारे मुंह से निकलेंगी। यीशु मसीह ने इस बात का प्रकाशन हमें दिया है। तो हमें अपनी जुबान के प्रति बहुत ही सावधान हमें होना है। ठीक है। और हम देखते हैं मत्ती उसका 12वां अध्याय, उसका 36 और 37 पद भी हम पढ़ते हैं। मत्ती उसका 12वां अध्याय, उसका 36 और 37 पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखिए, लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें, कौन सी बातें? निकम्मी बातें। आप समझते हैं निकम्मी बातें कैसे होती हैं, है ना? और मैं तुमसे कहता हूं जो कोई निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, यानी कि जब परमेश्वर न्याय करेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। देखिए अजीजों, ये वचन और भी हमें अपनी जुबान के प्रति जो है गंभीर होने के लिए हमें जो है सचेत करता है। विश्वासियों के लिए खासतौर पर मैं ये कह रहा हूं, जो बाइबल अध्ययन आज हम कर रहे हैं, टेमिंग योर टंग। या यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य अपनी जुबान से जो निकम्मी बातें कहते हैं, न्याय के दिन हर उस बात का उन्हें लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, परमेश्वर के न्याय के दिन में ये जुबान, इस जुबान का भी न्याय होगा। इस जुबान का भी न्याय होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो निकम्मी बातें जाने में बहुत सी ऐसी हम जो है वेस्ट टॉक हम कर देते हैं, बहुत सा फिल्दी टॉक हम कर देते हैं, अननेसेसरी बातें कई बार हम मजाक में ही यूं ही किसी के बारे में हम बोल देते हैं, और ऐसी बातें जो हमें नहीं बोलनी चाहिए हैं वो भी बोल देते हैं। तो जो इनको निकम्मी बातें कहा गया, और ये हमें जुबान से बोलते हैं, और जुबान का भी अपने बड़ा कनेक्शन जो होता है वो मन से जुड़ा होता है ना? तो न्याय के दिन उस हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, यीशु ने बोला, और अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराए जाए। तो ये कुछ बातें हमने जुबान के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ी हैं। अब हम जाएंगे याकूब के खत में, और याकूब के खत से मैं आपको बताऊंगा कि जुबान जो है उसके बारे में याकूब के खत में क्या बताया गया है। देखिए, मैं आपको जल्दी से बताता हूं। जुबान के बारे में सबसे पहले बात हमें यह बताती है, याकूब के खत में लिखा है, निकाल लीजिए याकूब का खत, है ना? वहां लिखा है, याकूब उसका 3रा अध्याय, उसका 3रा 4था पद में लिखा है कि ये जो जुबान होती है ये ह्यूमन पर्सनैलिटी को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। ये जुबान के अंदर इतनी पावर है कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए अपनी जुबान का कैसे हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, ये हमें सीखना है, हमें जानना है, क्योंकि जुबान हमारे पूरे पर्सनैलिटी को कंट्रोल करती है। 3-4 पद में लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार, या छोटी सी पतवार का मतलब है जुबान की तरफ इशारा किया गया है, मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। देखिए, ये वचन बताता है कि हमारे, देखिए यहां पर हमने लिखा है कि घोड़ा इतना बड़ा जानवर होता है, तो लगाम, एक छोटी सी लगाम से आप जिधर भी उसको घुमाना चाहें वो घूम जाता है, यानी कि वो लगाम उसको कंट्रोल करती है। बड़े बड़े जहाज होते, पुराने जमाने में जहाज होते थे, एक पतवार से वो पूरा बड़ा का बड़ा जहाज किसी भी दिशा में चाहे घुमा दिया जाता था। उसी तरह से जुबान भी हमारे अंदर एक ऐसा एक अंग है जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है। और बाइबल यहां यह भी बताती है, 5 से 8 पद में आप पढ़ेंगे याकूब 3रे अध्याय के, कि जुबान का गलत उपयोग हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वैसे जीभ भी एक छोटा संग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग यानी जुबान से कंपैरिजन किया गया, थोड़ी सी आग कितने बड़े जंगल में आग लगा देती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है, ये सारे शरीर पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखिए, यहां कितनी डिटेल में बताया गया है।
क्योंकि हर प्रकार का वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, बाइबल कहती है, परंतु जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है, देखो इसे बला बोला गया है, जो कभी रुकती ही नहीं। ये प्राण नाशक विष से भरी हुई है। देखिए जुबान के बारे में कितनी गहरी बात है, परमेश्वर का वचन बताता है। यानी कि जरा सा गलत इस्तेमाल ये हमारी और दूसरों की जिंदगी को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और फिर बाइबल ये भी बताती है इसी अध्याय के 9वें पद में, जीभ जो है वो बहुत ही चालाक होती है, दो तरफा बहरूपी होती है, दो तरफा खेल खेलती है। कैसे? 9वें पद में लिखा है, इसी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति भी करते हैं और इसी जीभ से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं शाप भी देते हैं। देखा हमने जीभ कितनी चालाक है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? मन में जो होगा वही जुबान पर होगा, जो मन में होगा वही जुबान पर होगा। तो जीभ और मन का आपस में बहुत ही कनेक्शन है, ठीक है। तो बाइबल बताती है कि जुबान हमारी पूरी पर्सनालिटी को कंट्रोल करती है। जुबान का गलत उपयोग हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, दूसरे को जीवन को बर्बाद कर सकता है। जुबान एक आग के समान है और अंगों में अधर्म का एक लोक है। बाइबल बताती है सारी देह पे कलंक लगा देती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक की आग से जलती है। और लिखा है कि ये एक बला है और प्राण नाशक विष से भरी रहती है, दो तरफा खेल खेलती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं याकूब के खत में से कि जीभ का गलत उपयोग हम कई बारी कैसे कर लेते हैं, जाने अनजाने में हो जाता है। कई बारी हम जाने अनजाने में जीभ का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं याकूब उसका पहला अध्याय उसका 13-14 अगर आप पद पढ़े, 13-14 पद, यह लिखा है कि कई बारी जब हम मुसीबत में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं तो कई बारी हम बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, बहुत ही हमारा मन अंदर से बहुत ज्यादा ऐसे चिड़चिड़ापन हमारे जीवन में आ जाता है और ना चाहते हुए भी हम परमेश्वर पर अपनी इसी जुबान पर दोष लगाने लगते हैं। हम ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर मैं तो तेरा बंदा हूं, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद सुबह शाम करता हूं, तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इतना दुख तूने क्यों दिया है? तो कई बार अपनी समस्याओं का, अपने दुखों का जो दोष है हम परमेश्वर पर लगा देते हैं। अपनी जुबान से हम क्या करते हैं, अब परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए याकूब के खत में हमें समझाया गया है, पहले अध्याय का 13-14 अगर आप देखें पद, उसमें लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे। अब कैसे, क्या ना, किससे कहेगा? वो अपनी जुबान से ही तो कहेगा कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वे किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो पहला गलत इस्तेमाल जो हम कई बार जाने में अपनी जुबान से हम कर देते हैं वो ये है कि हम अपनी जुबान से क्या कर देते हैं, हम परमेश्वर का क्या कर देते हैं, हम उस पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। उस पर दोष लगाना हम शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि हम जुबान का गलत उपयोग कैसे करते हैं। जुबान का गलत उपयोग हम कैसे करते हैं? जब हम दूसरे लोगों को भी कोसना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसी का अगर आप पढ़ेंगे, इसका एक अध्याय उसका 26 पद अगर आप पढ़ें जी, 26 पद जी, उस पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या होती है? व्यर्थ होती है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ होती है। देखिए ये भी कई बार जाने में हमसे हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते करते कई बार हम परमेश्वर के ही लोगों पर, परमेश्वर के ही दास दासियों पर हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। और ये हमारे अंदर एक आदत सी बन जाती है कि हम लोगों के अंदर हमेशा हम कमियां हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर उनके बारे में किसी तीसरे चौथे व्यक्ति के साथ हम क्या करते हैं, उनके बारे में
चुगली करते हैं, कानाफूसी करते हैं, अपनी इसी जुबान से एक बातों की चार बातें बनाते हैं। तो ये भी कई बार गलत इस्तेमाल हम अपनी जुबान का कर देते हैं। याकूब के खत में हमें बताया गया है कि हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहली बात तो यह है कि हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। जब परीक्षा में होते हैं हम बोलते हैं, अरे परमेश्वर तूने क्यों ये दुख मेरे जीवन में भेज दिया, और ये मैं तो तेरा बंदा हूं, ऐसा बोलकर कई बार हम परमेश्वर को इल्जाम देने लगते हैं अपनी समस्याओं। फिर कई बार हम परमेश्वर के लोगों पर भी दोष लगाते हैं। इसलिए यहां लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना लगाए, अपनी जीभ पर लगाम ना लगाए। देखिए, लेकिन हमारी भक्ति का सीधा कनेक्शन हमारी जुबान के साथ जोड़ा गया है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमारी भक्ति का सीधा जो कनेक्शन है हमारी जुबान के साथ है। अगर मैं अपने आप को धर्मी समझता हूं, धर्मी मानता हूं, अगर मैं अपने आप को परमेश्वर का सेवक या परमेश्वर का बंदा मानता हूं, तो ये मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मैं अपनी जुबान को कंट्रोल में रखूं। लिखा है कि जो अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने हृदय को धोखा देता है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। सीधा लिख दिया गया है कि अगर मेरी जुबान से मैं परमेश्वर के लोगों को दिन भर उनके बारे में बुराई करता हूं, पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बोलता हूं, उनके बारे में गलत बातें बोलता हूं, तो मेरी भक्ति व्यर्थ है। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। हम सबकी भक्ति व्यर्थ है। और बाइबल बताती है कि हम अपने हृदय को भी, अपने आप को भी धोखा देते हैं। तो ये भी गलत इस्तेमाल है। उसके बाद तीसरा गलत इस्तेमाल हम जुबान का कैसे करते हैं, याकूब के खत में बताया गया है, 2 अध्याय उसके पहले पद से लेकर अगर आप 4 पद में लिखें, जब हम अपनी कलीसियाओं में, परमेश्वर के लोगों में भेदभाव करते हैं। देखिए, याकूब के खत में 2 अध्याय में पहले आय से लेकर 4 पद में बताया गया है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यह लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले सुंदर वस्त्र पहने तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, तो तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया? अपनी जुबान से कई बारी हम अपने कलीसियाई बहन भाइयों के साथ भी भेदभाव करते हैं। अगर कोई हमारी कलीसिया में बहुत ही धनी आदमी है, बहुत ही पैसे वाला आदमी है, तो हम उसको कई बारी उस व्यक्ति से जो गरीब है उससे ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। जैसा यहां लिखा है कि जब तुमने ऐसा मुंह देखकर कहो, यानी कि अपनी जुबान से, तो अच्छी जगह बैठ। पैसे वाले आदमी को तो हम अच्छी जगह पे बिठाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन कंगाल से कहते हैं कि तू दूर खड़ा रहे और मेरे पांव के पास बैठो। तो यहां वचन कहता है, क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? तो मेरे अजीज हो, ये तीसरी बात हमें बाइबल हमें बताती है कि हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने कलीसियाई बहन भाइयों के साथ या किसी के साथ भी, प्रभु के बंदों के साथ हम भेदभाव करते हैं, यानी कि हमारा मिलना जुलना उन्हीं लोगों के साथ होता है जो हमारे लेवल के हैं फाइनेंशियली, और जो हमारी कलीसिया में जो गरीब बहन भाई हैं, हम उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, या उन्हें हम इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से अपनी जुबान से हम क्या करते हैं, हम पार्शियलिटी भी करते हैं। तो ये भी जुबान का गलत इस्तेमाल करना है। उसके बाद बाइबल हमें ये भी बताती है कि चौथा गलत इस्तेमाल हम अपनी जुबान से कैसे करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे 2 अध्याय का 15-16 पढ़े, तो वहां लिखा है कि जब कोई जरूरतमंद बहन भाई हमसे मिलने के लिए आता है, और अगर उसको किसी चीज की जरूरत है और मैं अगर उसकी जरूरत पूरी करने के लिए सक्षम हूं, और अगर परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उस भाई की मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर ना चाहते हुए मैं उसकी मदद नहीं करता और केवल अपनी मुंह से, अपनी जुबान से उस भाई को मैं झूठी तसल्लियां देता हूं, तो इस तरह से भी मैं अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करता हूं। देखिए, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 15-16 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर मैं कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या कोई ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन, यानी विश्वासी भाई बहन, नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे विश्वास भी यदि कर्म सही ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखिए, यहां भी एक जुबान का गलत इस्तेमाल बताया गया है। कोई बहन भाई जो जरूरतमंद है, हमसे मदद मांगने के लिए आता है, और अगर हमारे पास उसकी मदद हम करने
के लिए हम इस लायक हैं और हम नहीं करते जानबूझकर, और केवल मीठी बातों से ही उसे हम झूठी तसल्ली दे देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि हम उसे कहते हैं कुशल से जाओ, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। परमेश्वर तो मदद करेगा, लेकिन कैसे करेगा? अपने लोगों के द्वारा ही करेगा। परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि अपने उन विश्वासी बहन भाइयों को जिनको कोई जरूरत है उनकी मदद करें। तो अगर हम नहीं करते, केवल बातों से ही हम उनको झूठी तसल्ली देते हैं, तो यह भी अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करना है, बाइबल कहती है। तो हमने 4 बातों को पढ़ा जो जुबान का गलत इस्तेमाल करने के बारे में बताती है, जिसमें सबसे पहले परीक्षा दुख के समय अपनी कमजोरियों का और अपने पाप का, अपनी समस्या का दोष परमेश्वर को देना। उसके बाद हमने पढ़ा कि और परमेश्वर के लोगों को कोसना, जैसे लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए हुए लोगों को हम क्या करते हैं? श्राप देते हैं। उसके बाद परमेश्वर के लोगों में भेदभाव करना, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद नहीं करना, केवल मुंह से उनको क्या करना? झूठी तसल्ली देना। तो ये सही बात नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि अपनी जुबान का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब याकूब के खत में हम देखेंगे अपनी जुबान का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहीं पर पहले बताया गया है, सबसे पहले याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 16 पद हम देखें। अपनी जुबान का सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु की स्तुति आराधना करने के द्वारा हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। 2 बातें यहां बताई गई है। अपनी जुबान का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने किसी के विरुद्ध में कुछ गलत बात बोली है, तो परमेश्वर का जन होने के नाते हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपनी गलती को उस भाई से उससे हमें जाकर उसे सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि उसको हम लिंगर ऑन करें, लेकिन हमें एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। ये बाइबल का तरीका है, और फिर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह सही तरीका बाइबल बताती है अपनी जुबान का इस्तेमाल करना परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं कि हमें एक दूसरे के सामने, अगर हमने किसी के विरुद्ध में कुछ बोला है या किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा है या कोई ऐसा मनमुटाव है, तो उस बहन भाई के साथ जाकर हमें उसको सॉल्व करना चाहिए और उनके साथ हमें इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जैसा वचन बताता है, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को, पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे जिससे चंगे हो जाए। प्रार्थना भी करे एक दूसरे के लिए। तो ये जुबान का एक सही उपयोग बाइबल हमें बताती है। इसी तरह से हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है। हमें अपनी जुबान शैतान के हाथों में नहीं देनी है, लेकिन हम ये प्रार्थना करें कि जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी भजन 141 के 3 पद में कि हे मेरे परमेश्वर मेरे होठों पर पहरा बिठा दे। हमें ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम जुबान के बारे में सीख रहे हैं। इसका सीधा जो कनेक्शन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मन के साथ जुड़ा हुआ। अगर मन में परमेश्वर का भय होगा, परमेश्वर का आदर होगा, परमेश्वर का प्रेम होगा, तो हमारी जुबान से भी परमेश्वर का वचन निकलेगा। अगर हमारे मन में ही दुनियादारी की गलत बातें, मक्कारी, झूठ, प्रलोभन, लालच है और सब प्रकार का ऐसी बुराई है, तो हमारी जुबान से भी गलत चीजें बाहर आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात, अपनी जुबान का हम इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे कर सकते हैं कि हमें क्या करें? हम अपनी जुबान के द्वारा 5वां अध्याय उसका 12वां पद आप देखें, वहां लिखा है कि हमारी बातचीत खरी होनी चाहिए, जैसे यीशु ने सिखाया, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। हमें कोई भी बात घुमा फिरा के या टाल मटोल करके या उस बात के साथ 2-4 बातें अपनी तरफ से लगाकर नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। यहां लिखा है याकूब उसका 5वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, परंतु तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। देखिए यही बात यीशु मसीह ने बोली थी कि तुम स्वर्ग की शपथ ना खाना, है ना, और यहां लिखा है ना पृथ्वी की, है ना, और यीशु ने कहा था तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। तो परमेश्वर के लोगों की बात बिल्कुल सीधी, सच्ची और खरी होनी चाहिए। घुमा फिरा के हमारी बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी बातचीत पसंद नहीं आती है। अब जानते हन्ना सफीरा विश्वासी थे, कलीसिया के सदस्य थे, और उन्होंने भी देखा देखी क्या किया, अपनी प्रशंसा बटोरने के लिए जमीन को बेचा। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले से ही तय कर रखा था
कि पूरा पैसा हम प्रभु के सेवकों के हाथ में नहीं देंगे। और जब जब उसका पति पतरस के पास गया तो उसने बोला, पतरस ने बोला कि इतने में जमीन बेची? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ इतने में बेची। देखा अपनी जुबान को कैसे शैतान के हाथों में कर दिया, और शैतान ने कैसे उनकी जुबान का गलत प्रयोग करवाया और परमेश्वर की निंदा करी। और उसी समय उनका न्याय हो गया। हन्ना जो हनन्याह था मर गया, और बाद में उसकी पत्नी ने आके भी वही बात बोली। तो परमेश्वर के दास पतरस ने बोला कि तुमने क्यों पवित्र आत्मा को तुम परखने वाले बने, है ना। तो हमारी बातचीत ऐसी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर सच्ची बातों को पसंद करता है। परमेश्वर जो है कानाफूसी, चुगली करना, बातों को घुमाना फिराना, एक बातों की 10 बातें बना लेना, बिना सोचे समझे किसी की बुराई करना, और बिना किसी को जाने समझे जो होता है कि किसी के बारे में ऐसे ही गलत बातें बोल देना, ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हमारी बातचीत खरी होनी चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें अपने पापों का, अपनी जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए अपने पापों का अंगीकार करने के द्वारा। ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम अंगीकार करें, पश्चाताप करें अपनी जुबान से। देखिए जैसे भजन 51 में दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया, बोला वो परमेश्वर से, प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, मैं पापी हूं, मैं धर्म के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं, मैं अपने पापों को जानता हूं। अपनी जुबान से ना उसने लोगों के बजाय कि हम लोगों के पापों का जिक्र करें, लोगों के बीच में खड़े होकर किसी फला व्यक्ति के पापों का जिक्र करें, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप को हमें जांचना है, अपने आप को हमें सुधारना है, अपने पापों का अंगीकार करना है। जैसे 5:16 में वो कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। उसके बाद हम चौथी बात देखते हैं, वचन को बोलने के द्वारा। वचन को हमें बोलना है। देखिए वचन को बोलना है। उसका याकूब उसका 2 अध्याय उसका 12 पद में हम देखते हैं। 12 पद में, तुम उन लोगों के समान वचन बोलने वाले, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। देखिए यहां परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित कर रहा है कि हम अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोले। क्या इससे सुंदर बात हमारी जुबान के लिए हो सकती है कि परमेश्वर का शुद्ध करने वाला वचन, सामर्थ्य देने वाला वचन, तसल्ली देने वाला वचन, चंगा करने वाला वचन, और हमें परमेश्वर के प्रेम से भरने वाला वचन हम बोलें। सुबह शाम हम परमेश्वर का वचन बोले, ये हम सबको काम करना है। तो ये कुछ बातें हैं याकूब के खत में हमने पढ़ी हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, महिमा हम दे सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमने जुबान के बारे में हमने सीखा है कि हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जुबान के बारे में बहुत सी बातें हमें बताई गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह पर दोष लगाए गए, यीशु मसीह के बारे में बहुत सी गलत बातें बोली गई, लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी बात बताता है। देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है। 1 पतरस 2 अध्याय के 22 पद में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसका वचन ये बताता है, जिसके हम सेवा करते हैं, जो हमारा प्रभु है, कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से, यानी कि उसकी जुबान से कोई भी छल की बात ना निकली। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था, हालेलुया, पर अपने आप को सच्चे, और गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखिए यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यह वचन बताता है कि उसने अपनी जुबान को परमेश्वर के, अपने पिता की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जब उसे मारा पीटा गया, उसकी निंदा की गई, उस पर दोष लगाए गए, उसे सताया गया, तब भी उसने लिखा है गाली सुनकर उसने गाली नहीं दी। यीशु मसीह को गालियां निकाली गई होंगी, उस पर उसको गलत बातें बोली गई। मेरे और आपके बारे में क्या है? जब हमें गुस्सा आता है, फिर हम कैसा रूप धारण कर लेते हैं? हमारी जुबान को कौन कंट्रोल करता है? पवित्र आत्मा करता है या अंधकार की शक्ति हमारी जुबान को कंट्रोल करती है? क्योंकि जुबान हमारा बहुत ही गंभीर अंग है। हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है कि ये अधर्म का लोक है, नरक उनकी आग से जलती है। अगर हमारी जुबान परमेश्वर के वचन से कंट्रोल नहीं है अजीजों, तो ये जुबान
आपकी जिंदगी को भी खराब कर सकती है और आपके द्वारा बहुत से लोगों की जिंदगियों को भी खराब कर सकती है। घर घर में झगड़े करवाने वाली, पति पत्नी को अलग करवाने वाली जुबान के खेल बहुत निराले हैं। मैंने बताया कि जुबान जो है बहरूपिया होती है। इसी जुबान से हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं, गवाहियां भी देते हैं। वचन कहता है याकूब के खत में लिखा, और इसी जुबान से परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए मनुष्य को हम क्या करते हैं, उनके बारे में बुरी बुरी बातें भी कहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना, हमें प्रभु यीशु मसीह के नमूने पर चलना है। हमें अपनी जुबान को क्रूस पर हमें जड़ना है, यीशु के लहू से अपनी जुबान को शुद्ध करना है और प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी जुबान पर तू अपना अभिषेक कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। हमें अपनी जुबान से किसी को श्राप, किसी को अभिशाप या कोई ऐसी निंदा की बात या कोई भी ऐसी बुरी बात हमें किसी के बारे में अपनी जुबान से नहीं बोलनी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अजीजों, किसी ने एक जुबान के बारे में बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बारी जुबान और दांतों की आपस में लड़ाई होगी, जुबान और दांतों की लड़ाई होगी। तो दांत ने जुबान को बोला कि अरे जुबान, अगर मैं तुझे अपने दांतों के नीचे दबा लूं ना, अगर मैं तुझे काट लूं तो तू दर्द से चिल्ला उठेगी, तू दर्द से तड़प उठेगी। तो जुबान ने दांत को बोला कि तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगर मैं तू ऐसी बात मत बोल, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल लूं ना तो तुम 32 के 32 भाई, 32 दांत होते हैं ना हमारे मुंह में, 32 के 32 भाई जो है उखड़कर बाहर जा गिरोगे। तो जुबान ने बोला कि भैया मैं ऐसी भला हूं कि अगर मुझे कंट्रोल ना किया जाए तो मैं पूरे की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हूं। तो अजीजों, आज के बाइबल अध्ययन में हमने यही सीखा है कि हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा वचन में, मत्ती 12 अध्याय के 36-37 पर यीशु ने बोला, हर निकम्मी बात जो मनुष्य अपने मुंह से बोलता है, न्याय वाले दिन हर उस बात का उसे हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है कि अपनी जुबान से हम क्या बातें करते हैं, किस तरह की बातें हमारे मुंह से होती हैं। जब हम ग्रुप में बैठते हैं, गॉसिपिंग नहीं होनी चाहिए। गॉसिपिंग की जगह ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, है ना। प्रभु की स्तुति आराधना हमारे मुंह से ज्यादा निकलनी चाहिए। कई बार हम झगड़े में अपने बच्चों को भी बहुत सी गलत बातें मुंह से बोल देते हैं, श्राप दे देते हैं, बहुत सा हम गालियां भी निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन ऐसा वचन निकले जो दूसरे सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। हमारी बातचीत से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए, लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आनी चाहिए, ना कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा बोलने से कलीसियाओं में झगड़े होने चाहिए। जब हम कलीसियाओं में होते हैं, हम कैसी बातें बोलते हैं, किस तरह की बातचीत हम करते हैं, प्रभु के लोगों के बारे में कैसी बातचीत करते हैं। कि हमारी बातचीत से लोग उत्साहित होते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, या हमारी बातचीत से लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कि हमारी बातचीत से, मैं आपको बताऊं, धर्मी के वचनों में पावर होती है। बाइबल कहती है धर्मी कौन है, हम प्रभु के लोग, कलीसिया। धर्मी के वचन में पावर होती है। अगर आप देखेंगे, शायद नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, मुझे वो वचन याद नहीं आ रहा, धर्मी के बोलने में सामर्थ होती है, वचन में हमें बताया गया है। तो हमें अपनी जुबान को बहुत ही सावधानी से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ लिखा है, नीति वचन उसका 12वां अध्याय के 18 पद में लिखा है, ऐसे लोग हैं जो बिना सोच विचार का बोलना, उनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। बिना सोचे समझे जो मुंह में आता कुछ लोग बोल देते हैं, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। देखिए ना, बुद्धिमान यानी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, है ना, वो जो होते हैं, उनके बोलने से क्या होते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। चंगे यानी कि उनके मन को शांति मिलती है, उनके टूटे मन को तसल्ली मिलती है। मैंने बोला कि जुबान जो होती है बोलने से होती है, जुबान के अंदर कोई हड्डी नहीं होती। लेकिन अगर जुबान को जरा सा भी हम ढील दे दें या जुबान को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये हमारी भी हड्डियां तोड़वा सकती है, सामने वाले की भी हड्डियां तोड़ सकती है। तो अपनी जुबान को हमें बड़ा ही सावधानी से परमेश्वर के अनुग्रह में इस्तेमाल करना है। कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। कितनी बार आपके बोलने से लोग चंगे होते हैं, कितनी बार आपके बोलने से लोगों को तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, आपको ध्यान देना है। जब आप कलीसिया में होते हैं या अपने परिवार में होते हैं या जब अपने कॉलीग्स के बीच में होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि मेरे बोलने से क्या लोगों में जो है प्यार बढ़ता है, या मेरे बोलने से लोग सब बिखर जाते हैं। मेरे बोलने से लोग परमेश्वर के करीब आते हैं, या मेरे बोलने से लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मेरा बोलना क्या लोगों को उत्साहित करता है, या मेरा बोलना लोगों को निराश करता है। मेरे बोलने से लोगों के मन में डर आता है, या मेरे बोलने से लोग जो होते हैं उनके अंदर एक वो आता है, विजयी विचार आता है। मेरे बोलने से क्या लोगों का विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के अंदर, या मेरे बोलने से लोग अविश्वासी बन जाते हैं। तो यू मस्ट चेक योर टंग, द वर्ड्स यू स्टे फ्रॉम योर माउथ, है ना। अपनी जुबान पर हमें ध्यान देना है।
आप देखिए आदम हवा, जब परमेश्वर ने पूछा भाई तुमने ऐसा क्यों किया, देखिए उसी समय शैतान ने उनकी जुबान को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि पहले वो पाप कर बैठे थे, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन से चला गया था। झट से उन्होंने क्या किया, दोष लगाना शुरू कर दिया, दोष लगाना शुरू कर दिया। और याकूब के खत में ये बात हमें बताई गई है कि हम क्या करें। देखिए एक और भी है, गलत जुबान का गलत इस्तेमाल कई बार हम करते हैं। याकूब उसका 4 अध्याय के 11 से 12 पद में आप देखेंगे, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी मत करो। वचन में लिखा है, कलीसिया में कई बार शैतान हमारी जुबान का जो है उसको यूज करता है ताकि हम अपने विश्वासी बहन भाइयों के, प्रभु के सेवकों की बदनामी करें। हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, ये व्यवस्था यानी बाइबल वचन की बदनामी करता है। और जो वचन पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। ठीक है, तो इसलिए यहां लिखा है भाइयों एक दूसरे की बदनामी मत करो। भाई यानी विश्वासियों को बोला गया है। अपनी जुबान से हमें बदनामी नहीं करनी है। बदनामी करने का काम शैतान का है, शैतान का स्वभाव है, वो दोष लगाता है। दोष लगाना आप जानते हैं, शैतान डायबलोस ग्रीक भाषा का शब्द है, सेटन डायबलोस, उसका मतलब होता है दोष लगाने वाला। वो परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है। और कई बार दोष लगाने वाली आत्मा शैतान परमेश्वर के लोगों के अंदर भी भर देता है। वो दोष लगाने लगते हैं, ये तो ऐसा है, मैं तो उसको जानता हूं, मैं तो उसको जानता हूं, ये किस तरह का आदमी है। अगर हम जानते भी हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन किसी के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बदनाम करने का बड़ी मूवमेंट चल रही है। लोगों को बड़ा मजा आता है सोशल मीडिया पर फला व्यक्ति के बारे में बदनामी करना, किसी के बारे में गलत बातें करना। जो जैसा भी व्यक्ति है, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। मेरा और आपका कोई काम नहीं है कि हम किसी के बारे में किसी का न्याय करें। न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर आप न्याय कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं अपने जीवन में, आप परमेश्वर की जगह ले रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत जानते भी हैं, आपने देखा भी है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उसके जीवन में सुधार लेकर आए। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा उसके मन को कन्विंस करे, पवित्र आत्मा उसकी मदद करे। किसी पर भी हम किसी भी चीज पर हम किसी की बदनामी ना करें, दोष ना लगाएं। तो अजीजों, आज हमने देखा कि हमें जुबान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे भी अपनी प्रार्थना में उठाए रखिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और मैं धन्यवाद करता हूं इस पेज के लिए। परमेश्वर की महिमा इस पेज के द्वारा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।